नमस्कार दोस्तों, जेडीएस कंपटीशन में आपका स्वागत है। आज हम शुरू कर रहे हैं इकोनॉमिक्स का सेक्शन। 6, 7, 8, 9, 10 का तो पूरा हमने कहा था कि इसमें है, लेकिन 6 to 8 में इकोनॉमिक्स नहीं है। 9th और 10th में इकोनॉमिक्स है। तो 9th का और 10th का हम यहां पर डिस्कस करेंगे। 9th का पहले हम शुरू करते हैं। क्लास 9th चैप्टर फर्स्ट में है पालमपुर गांव की कहानी। पालमपुर गांव की कहानी। इस चैप्टर में खाली 2-3 कहानियां हैं, बाकी कुछ है नहीं। इस कहानियों के द्वारा एनसीईआरटी ने कुछ समझाने का प्रयत्न किया है। वो मैं आपको पहले कहानी सुना, उसके बाद उसको मैं बता दूंगा। पहले तो एक इसमें है मिश्री लाल, लिख देते नाम। मिश्री लाल की कहानी है भाई, एक मिश्री लाल। वो एक है करीम की कहानी है, और तीसरा पालमपुर गांव की कहानी है। तो पहले मिश्री लाल की कहानी पर चलते हैं। मिश्री लाल के पास गुड़ बनाने की एक मशीन हुआ करती थी। छोटा सा एक गुड़ बनाने की नहीं, गन्ना पेरने की मशीन हुआ करती थी। तो उससे गन्ना पेरते थे बैलों के द्वारा, रस निकलता था, उसके द्वारा गुड़ बनाते थे। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी जब एडवांस हो गई तो एक मशीन ऐसी आ गई जो इलेक्ट्रिक से चलने लगी। अब लगा दिया उन्होंने प्लग, और गन्ना इधर से अपना पेर रहे, निकल रहा रस। जो काम 1 घंटे का था वो काम अब लगभग 15-20 मिनट में हो जा रहा है। फिर वो गुड़ बनाते थे उससे, और फिर गुड़ को बेचते थे और कुछ मुनाफा कमाते थे। ये मिश्री लाल की छोटी सी कहानी है। लास्ट में भी मैं बताऊंगा कि क्या क्या कैसे, कहां लाभ हुआ, कहां हानि हुआ। दूसरी कहानी पे आप आ जाएंगे, करीम की कहानी। करीम गांव का एक शिक्षित लड़का था। वो गांव में देखा कुछ बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग उतने नहीं हैं, तो उनको कुछ कंप्यूटर संबंधित काम के लिए बाहर भी जाना पड़ता था, जो लड़के पढ़ना चाहते थे। अब उसने गांव में ही कंप्यूटर केंद्र खोल लिया। जब कंप्यूटर केंद्र खोल लिया तो अकेले तो पूरा काम कर नहीं पाता, तो उसके लिए 1-2 व्यक्तियों की और आवश्यकता पड़ी। तो कुछ स्टूडेंट्स ने उसमें सहयोग करना शुरू किया। अब वो कंप्यूटर एक छोटा सा रूम बन गया और उसी में बच्चे पढ़ने लगे। ये आपका करीम की कहानी हो गई भाई। इन दोनों कहानियों के बाद हम पालमपुर की तरफ चलेंगे। पहले इन दोनों कहानियों में कुछ खास है, मैं वो बता दूं। मिश्री लाल की जो कहानी है उसमें जितना उन्होंने अपना पूरा एनर्जी एग्जॉस्ट किया गुड़ बनाने के लिए, तो क्या उन्हें उसका उचित लाभ मिला? या जितना मान लीजिए उन्होंने 10 रुपए सपोज दैट खर्च किए उस पर, अब अगर उन्हें 15 रुपए या 12 रुपए अगर नहीं मिलते हैं, तो इसका मतलब मिश्री लाल का ये जो बिजनेस है वो फ्लॉप है। 10 रुपए भाई हमने लगाया है ना गुड़ बनाने के लिए, तो अगर हमको इतना 12 रुपया 15 रुपया ज्यादा मुनाफा नहीं मिला तो उसका कोई मतलब है नहीं। तो यहां पर मिश्री लाल की ये कहानी बताती है कि हम लाभ ज्यादा से ज्यादा कैसे कमाएं। अब इस लाभ को कमाने के लिए हमें यहां पे जो बिचौलिए हैं, जो हम गुड़ हम बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, वो डायरेक्ट मार्केट में सेल कर दे रहे हैं, तब तो ठीक है, बिचौलिए बीच में ना आने पाए, तब ये इनका 15 रुपए तक इनका जा सकता है। मिश्री लाल का ये मिश्री लाल के संदर्भ में कहानी हुई, व्यापार से संबंधित। करीम की कहानी में ट्विस्ट ये है कि जो कंप्यूटर, जो शिक्षा, वो जो उस गांव के बच्चे
जाते थे शहर में ग्रेप्स करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, वो करीम ने इस गांव में ही खोल दिया, और गांव में खोल दिया, गांव के बच्चों को भी इन्वॉल्व कर दिया। तो इससे एक मोटिवेशनल फैक्टर उस गांव में आया, लोग शिक्षा के प्रति जागरूक हुए, पहली बात। और दूसरी बात, करीम को उससे आय का एक सोर्स भी मिल गया। ठीक, ये दोनों की कहानी में जो व्यापार की बात आ रही है, यहां पर ये बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों के उद्देश्य अलग अलग हैं। यहां पे शैक्षिक उद्देश्य है, यहां पे व्यापारिक उद्देश्य है, लेकिन शैक्षिक उद्देश्य के द्वारा भी व्यापार इसको मिल रहा, प्रॉफिट मिल रहा है, और यहां पे तो व्यापारिक उद्देश्य है। ठीक, अब आप आइए पालमपुर गांव की तरफ। पालमपुर गांव में क्या होता है, छोटा सा गांव है पालमपुर। यहां पे लोगों के अब खेती किसानी लोग किया करते थे, कुछ व्यापारी टाइप में भी लोग हुआ करते थे। इस गांव से बगल इस शहर एक और है जुड़ा हुआ, वो रायगंज शहर है। रायगंज लिख देते हैं, रायगंज इस पालमपुर गांव को कनेक्ट कर रहा है वो रायगंज। अब इस गांव का जो व्यापारी वर्ग है वो जाता है शहर, शहर जाता, वहां से थोक मार्केट में, मतलब सब्जी मंडी जाता है, सपोज दैट, वहां से सब्जियां खरीद के लेके आता घर। तो जो इनका लोकल मार्केट है पालमपुर गांव का, उस लोकल मार्केट में उसको बेचता। मान लीजिए पहुंचा 20 रुपए किलो आलू लिया वहां से, सपोज वहां पे आलू 5 किलो मिलेगा, तो 5 किलो के हिसाब से थोक मंडी मिलता है। तो मान लीजिए 100 रुपए का आलू ले लिया, 5 किलो, 100 रुपए का आलू लेके चला आया। अब उसके बाद वो गांव की मंडी में, जो गांव के छोटे बाजार लगे हुए हैं, वहां पर अगर ये 120 रुपए में बेचता है, तब तो इसको प्रॉफिट है 20 रुपए का। भाई आना जाना ये सब खर्चा, ये सब भी तो लगेगा, और फिर घर खर्च चलाना, ये सब बात। तो इसी प्रकार से बहुत सारे सामान थोक मंडियों से व्यापारी लेके आते थे और उसको गांव के मार्केट में बेचते थे पालमपुर गांव के लोग, और उसके द्वारा वो प्रॉफिट कमाते थे। अब इस शहर जो पालमपुर गांव है, यहां से रायगंज जाने के लिए एक्का है, या घोड़ा गाड़ी से बोलते हैं, छोटा सा रिक्शा है, साइकिल है, पैदल भी आप जा सकते हैं। तो इस शहर के द्वारा ये लोग जुड़े रहते थे। यहां पे सेल किया, यहां पर भी अपना ले जाके, अगर बचा होता तो यहां भी ले जाके बेच देते थे। तो ये हो गया एक परिवहन का साधन। तो ये पूरी की पूरी इकाई जो मैं बता रहा हूं, यहां पर हम क्या बता रहे हैं, एनसीईआरटी बता रही है, ये इकाई एक व्यापारिक इकाई के रूप में आप इसको रख ले। थोक मंडी से, मान लीजिए यहां थोक मंडी है, थोक मंडी से पालमपुर गांव के लोग लेके आए सामान लेके आए, सामान फिर इसको लेके चले गए रायगंज भी बेचने के लिए। यहां पर तो बेचे ही बेचे, रायगंज भी बेचने के लिए चले जाए। अब चूंकि ये बड़ा शहर है, यहां पर परिवहन के साधन भी हो गए, तो इस प्रकार से ये पूरी इकाई एक अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए पर्याप्त है। छोटी सी इकाई है ये, और यही इकाई आप पूरे देश में महसूस करते हैं कि देश में भी अर्थव्यवस्था ऐसे ही चलती है जिस प्रकार से पालमपुर गांव में चलती है। बस कैनवास बड़ा है और कुछ नहीं, कोई अंतर नहीं। ये तीनों कहानियां अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में आपके एक संकेत देती हैं व्यापार का, परिवहन का, शैक्षिक बेरोजगारों का, कैसे शैक्षिक बेरोजगार व्यक्ति भी आगे बढ़े। ये तीनों कहानियां ये संकेत देती हैं। आज का ये जो पहला चैप्टर था एनसीईआरटी का, वो इन्हीं कहानियों के साथ फिनिश होता है। कल फिर दूसरे चैप्टर की तरफ। इस 9th की एनसीईआरटी में 4 चैप्टर हैं, 4 चैप्टर 4 लेक्चर में हम इसको फिनिश करेंगे। और कल सेकंड चैप्टर की तरफ हम सेकंड चैप्टर को कवर करेंगे, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फोर्थ। ठीक है, आज का क्लास ओवर होता है। नमस्कार, धन्यवाद।